नमस्ते इंडिया, दिस इज उमंग गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द पिक्टेल्स। तो गाइस, दिशा सलियन जो कि वरुण शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर्स की मैनेजर रह चुकी है, और जैसा कि आप सबको पता होगा कि 8 जून 2020 को बिल्डिंग के 14 फ्लोर से गिरने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, दिशा एक पार्टी में गई थी। ओके, वहाँ उन्होंने ज़्यादा पी रखी थी और उन्हें ऑब्वियसली हैंगओवर हो गया था और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और ऐसी कंडीशन में वो बालकनी तक गई और मतलब बालकनी तक पहुंच गई और वहाँ पता नहीं क्या हुआ, उनका पैर फिसला कि कुछ हुआ और वहाँ से वो गिर गई बिल्डिंग के 14 फ्लोर से और उनकी डेथ हो गई। बट यहाँ पे कुछ मेरे सवाल है। अगर दिशा ने ज़्यादा पी रखी थी तो किसी ने उन्हें संभाला नहीं, किसी ने उनका ख्याल नहीं रखा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वो बालकनी तक चली गई और वहाँ से वो गिर गई। और सबसे मेन चीज़ कि वो एक पार्टी थी जहाँ पर वो गई थी। अब वो पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी वो तो नहीं पता, बट एक पार्टी थी। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि पार्टी में चहल पहल रहती है, कोई ना कोई तो उनके आसपास रह ही रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो बालकनी तक गई और वहाँ से उनका पैर फिसला और वो गिर भी गई, तो ये तो बहुत ही बड़ा एक इलॉजिकल पॉइंट है और बहुत ही एक इररिस्पॉन्सिबल वाली बात हो गई। और दूसरा सबसे अहम सवाल और सबसे अहम पॉइंट, 8 जून 2020 को जब दिशा सलियन की डेथ हुई, उसी दिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था और उस पोस्ट का आप कैप्शन देखिए, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। यू आर योर ओन चॉइसेस, हैशटैग मेक योर चॉइसेस, हैशटैग हसल, हैशटैग हार्ड वर्क। गाइस, इतना पॉजिटिव पोस्ट और इतना पॉजिटिव कैप्शन शेयर करने के बाद कौन सुसाइड करता है? आप खुद सोचिए, कौन सुसाइड करता है इतनी पॉजिटिव बात करने के बाद? और सबसे शॉकिंग पॉइंट, एक बंदा है जिसका पोस्ट मेरे हाथ लगा है, उसने तो 7 मई 2020 यानी कि तकरीबन 1 महीने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था, आरआईपी दिशा सलियन। ये क्या है? ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है। ये कैसे उसने डाल दिया उस बंदे ने? गाइस, लास्ट सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे यार मतलब कहते हुए भी बड़ा दुख और बहुत शर्म होती है। जब मुंबई पुलिस ने दिशा सलियन की बॉडी रिकवर की थी जहां वो गिरी थी, तब पता चला था कि उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। इतिहास में ना पहले ऐसा हुआ होगा ना कभी आगे ऐसा होगा कि एक लड़की सुसाइड करने से पहले अपने सारे कपड़े उतार फेंके। ऐसा कैसे हो सकता है? और इस हालत में पुलिस ने उसकी बॉडी रिकवर की थी और उन्होंने डायरेक्टली घोषित कर दिया कि ये सुसाइड है। कैसे? एक हवलदार भी इस कंडीशन में किसी को रिकवर करेगा तो वो भी समझ जाएगा कि भाई ये सुसाइड नहीं है, ये कुछ और बात है। बट ऐसी कंडीशन में हमारी मुंबई पुलिस ने ये घोषित कर दिया कि भाई ये सुसाइड है। ऐसे कैसे हो सकता है? और उनकी बॉडी मिलने के बाद भी पुलिस ने 2 दिन बाद उसका पोस्टमार्टम किया था। तो गाइस, इन सारे पॉइंट से साबित हो जाता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी साजिश है। 8 जून को दिशा की डेथ हो जाना, उसके बाद 14 जून को सुशांत की डेथ हो जाना, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, कोई सुसाइड नहीं है, ये एक प्लान मर्डर है। बिकॉज हो सकता हो कि कुछ लोगों ने दिशा को पार्टी में बुलाया हो और उसके साथ ज़बरदस्ती की हो और उसे मारकर ऊपर से फेंक दिया हो, या उन्होंने एक प्लान शेयर किया हो कि हम सुशांत सिंह राजपूत को मारने वाले, तुम हमारा साथ दो, बट दिशा ने साफ इनकार कर दिया हो। या तो कुछ गाइस ऐसा हो सकता है कि दिशा ने सुशांत को कुछ ऐसी बात बता दी हो कि जो सुशांत को नहीं उसको बोलनी चाहिए थी। बिकॉज ये भी सुनने में आया है कि दिशा के मरने से पहले सुशांत से उसकी एक बार बात हुई थी। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि गाइस कुछ ऐसा पॉइंट, कुछ ऐसी बात दिशा ने सुशांत को बता दी हो और इसके बाद दिशा के कातिल सुशांत के भी कातिल बन गए हो। और ये तो साबित हो गया है, ये तो क्लियर है कि जिसने दिशा को मारा है वही कातिल लोग ने सुशांत को भी मारा है। तो भाई गाइस, ये साफ है, क्लियर है, जिसने दिशा को मारा है उसी ने सुशांत को भी मारा है। और जो भी कातिल है वो बहुत ही जल्द सलाखों के पीछे होगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीआई बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम कर रही है, तो बहुत ही जल्द गुनहगार पकड़े जाएंगे। और सबसे मेन चीज़ मैं बता दूं यार कि बेटी चाहे अमीर की हो या गरीब की हो, बेटी बेटी होती है। और इस बार इस देश की बेटी दिशा और इस देश के बेटे सुशांत
दोनों को इंसाफ मिलकर रहेगा। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड जस्टिस फॉर दिशा सलियन।